एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने जाया करता था। उसी जंगल में एक फकीर की झोपड़ी थी। उस फकीर ने एक दिन उस लकड़हारे को अपने पास बुलाया और पूछा, मैं तुझे रोज़ देखता हूँ कि तू इस जंगल में लकड़ियाँ काटता है, क्या तूने कभी आगे जाने की नहीं सोची? लकड़हारे ने कहा, मेरी 7 पीढ़ी यही लकड़ी काटती रही है और आगे भी 7 पीढ़ी यही काटती रहेंगी, फिर मुझे कहीं आगे जाने की क्या ज़रूरत है। इस पर उस फकीर ने कहा, थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ चंदन की लकड़ियाँ हैं। वह थोड़ा और आगे गया और उसे वाकई में चंदन की लकड़ियाँ मिली। वह बहुत खुश हो गया। पहले वो रोज़ लकड़ियाँ के लिए जाता था, अब वो हफ्ते में एक बार ही जाता। वह बहुत पैसे वाला हो गया। कुछ समय बाद फकीर ने उसे रोका और उससे कहा, मैं कई दिन से देख रहा हूँ तू चंदन की लकड़ियाँ ला रहा है, क्या कभी उससे आगे गया? इस पर लकड़हारे ने कहा, उससे आगे क्या करना है, चंदन की लकड़ियाँ तो सबसे श्रेष्ठ लकड़ियाँ हैं। फकीर ने इस पर कहा, अरे पागल, उससे थोड़ा आगे बढ़ जा, वहाँ चांदी की खदान है। फिर वह चांदी की खदानों में पहुंचा। अब वो और पैसे वाला बन गया। अब वो अपने साथ खच्चर लेकर जाता और बहुत सारी चांदी भरकर लाता। धीरे धीरे समय बीत गया। एक दिन फकीर उससे फिर मिला। अब उसने उससे और आगे जाने को कहा और कहा, वहाँ सोने की खदान है। फिर वह आदमी उस जगह पे गया जहाँ सोने की खदान थी। धीरे धीरे वो अपनी जगह का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसके पास बहुत सुंदर घर हो गया जो महल की तरह था। कई साल बीत गए। एक दिन वो अपने रथ से कहीं जा रहा था। सामने वह फकीर आ गया। फकीर को देखते ही वह आदमी रथ से उतरा और उससे प्रणाम करके कहा, आप बहुत दिनों के बाद दिखे। उस पर फकीर ने कहा, लेकिन आज भी मैं तुझसे वही प्रश्न पूछता हूँ। उस आदमी ने उस फकीर की बात बीच में काटते हुए कहा, अब आप मुझसे नहीं कह सकते कि और आगे जाओ, क्योंकि मैं बहुत आगे चला गया हूँ। पृथ्वी का पूरा चक्कर काट लिया है। मैंने सोने से भी आगे हीरे जवाहरात की खदानी ढूंढ ली है। मुझे सब कुछ मिल गया है। मैंने जान लिया है कि आगे कुछ भी नहीं है। मैं पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा चुका हूँ, इसलिए अब आप मुझसे आगे जाने की बात ना कहें। इस पर फकीर जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, आगे अभी बहुत कुछ है। वो आदमी बोला, उससे आगे क्या है? फकीर ने कहा, उससे आगे मैं हूँ। क्या कभी तुमने सोचा कि जिस आदमी को चांदी, सोने, हीरे जवाहरात की सबकी खबर हो, वह इस झोपड़ी में क्या कर रहा है? यह बात सुनकर लकड़हारा वहीं चुप खड़ा हो गया और सोचने लगा, हाँ वाकई, जिस इंसान को इन सब चीज़ों के बारे में पता है वह इस झोपड़े में क्या कर रहा है। तब उसने याद किया कि मैंने जब भी इस फकीर को देखा ध्यान मुद्रा में ही देखा। क्या ध्यान इन सबसे आगे की चीज़ है? क्या ध्यान से बढ़कर और कुछ भी नहीं? क्या यह सारी चीज़ें ध्यान के आगे फीकी है? वह आदमी उस रथ से उतर गया और फिर उसके बाद कभी उस रथ पर नहीं चढ़ा। ध्यान आत्मा की खुराक है, आत्मा को मजबूत करता है। ध्यान एक ऐसी आदत है जो जीवन को बदल सकती है। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी और के एहसान की ज़रूरत पड़े। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप इनको जितनी इज्जत दोगे वो आपको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ देंगे। खत्म कर दो उस मोहब्बत को जो आपके हिस्से का वक्त किसी और को देने लगे। एक वक्त था जब हम हंस कर उठा करते थे और आज कई बार बिना मुस्कुराए हुए शाम हो जाती है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत ही पता ना हो। किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने के लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की ज़िंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है, रिश्तों को लोग यहाँ पल भर में ही पराया कर देते हैं। उन गलतियों की कभी कोई माफ़ी नहीं होती जहाँ आप जानते हो
क्या सही है और क्या गलत है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो लोगों के मुंह कभी मत लगना। रिश्ते दूर तक चलते हैं अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए। जल्दबाजी में फैसला लेकर पछतावा करने से बेहतर है कि आप रुक जाओ और सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। सही कर्म वो नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, सही कर्म वो है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता नहीं चल रहा इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहाँ पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। कुछ अगर बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका वक्त अच्छा जरूर आता है जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं, अनुभव होता है। सब्र करना दुनिया के आगे रोने से कई गुना बेहतर है। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन्हें आपकी कोई परवाह नहीं। जो लोग मुंह लगाने के काबिल नहीं होते आप उनसे दिल लगा बैठते हैं। इस दुनिया में दिल के रिश्तों की कोई कद्र नहीं होती, इसलिए तो लोग जब चाहा जोड़ लेते हैं और जब चाहा तोड़ लेते हैं। कितने अजीब हो गए हैं रिश्ते आजकल के। साथ होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कभी टूटेंगे ही नहीं और टूट ऐसे जाते हैं जैसे कभी एक दूसरे को पहचानते तक नहीं थे। सब कुछ ठीक होने का इंतज़ार करोगे तो बैठे रह जाओगे। आप हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। जो इंसान अपने मन की तकलीफ़ को नहीं बता पाता सबसे ज़्यादा गुस्सा उसी को आता है। किसी को छोड़ना तो आसान है लेकिन उसे भुलाना बहुत मुश्किल होता है। विश्वास करने वालों से ज़्यादा बेवकूफ़ विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे से इंसान को खो देता है। लोग पहचानना ही बंद कर दें इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। एक सहन करने वाला ही समझ सकता है कि उसे कितनी तकलीफ है। दूसरे तो बस उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। इश्क तो दिल से किया जाता है, जिस्म से तो मतलब पूरे किए जाते हैं। ध्यान रहे, बातों से ज़्यादा आपका काम बोलता है। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिश 1000 बार करता है। किसी अपने से गुस्सा हो या कोई नाराज़गी हो तो मिलकर सुलझा लो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। इसे छोटी छोटी बातों में ख़त्म मत कर देना। हिसाब किताब तो सिर्फ ऊपर वाले ने ही सही लगाया है। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। इंसान सिर्फ उसी के लिए रोता है जिसे वह अपनी ज़िंदगी में सबसे खास जगह देता है। यादें उनकी ही याद जिनसे कोई ताल्लुक़ हो। हर शख्स मोहब्बत की नज़र से देखा नहीं जाता। चाहना गलत नहीं, चाह कर छोड़ देना गलत है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज़ जुबान है और दूसरी चीज़ है पैसा। दुनिया में सबसे खुश वह लोग हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। अकेले ही सही पर अब खुश हूँ मैं। हम बदले नहीं हैं, बस सब कुछ समझ गए हैं। रिश्तों को कभी दौलत की निगाह से मत देखना, क्योंकि साथ निभाने वाला अक्सर गरीब ही होता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, ज़िंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमज़ोरी क्या है।
इतने समझदार बनो कि किसी को भी माफ़ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की ज़रूरत क्या है, जब कोई माने ना तो उसे बताने की ज़रूरत क्या है। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके देखो, अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना। जिसे जाना है उसे जाने दो, वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में फ़र्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महाकाल।